नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी दिल्ली डॉन के लिए। आज हम आए हैं यहाँ मुकेश चौधरी का जो बचपन था वो मेरे सामने बीता। आज वो राजनीति में, समाज सेवा में, व्यापार में बुलंदी पर हैं। तो ऐसी शख्सियत का आपको पता होना चाहिए कि मुकेश चौधरी कौन हैं और वो आपके किस काम आ सकते हैं। यही सोच कर के मैं आज इनके निवास पर आया हूँ, इनके पार्क में बैठा हूँ और आपसे इनकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। जाटों में जो सबसे बड़ी महासभा है वो है विश्व जाट महासभा। अभी आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब मुझे मालूम पड़ा कि वो छोटा सा बालक इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा तो मैं रुक नहीं पाया और मिलने चला आया। तो मुकेश जी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना खुद परिचय दें। सर्वप्रथम तो मैं बड़े भाई का आभार व्यक्त करता हूँ जो जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे समक्ष दिल्ली डॉन जो इनका चैनल है उसके माध्यम से आप लोगों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मेरा परिचय मुकेश चौधरी, जाट विश्व जाट महासभा का अभी हाल ही में मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मैं उनका भी आभार करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चौधरी वीरपाल सिंह जी और संगठन, राष्ट्रीय संगठन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जो इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आप का जो बचपन है जी, वहाँ से लेके 1 मिनट के अंदर यहाँ तक तरक्की का ब्यौरा दें आप। मेरा बचपन शारदा नगर सर्किट हाउस रोड पर हमारे फादर ने जो पहला आवास बनाया था, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो गांव से हुई और गांव से होने के बाद में मैं गाज़ियाबाद में एक कस्बा पड़ता है मोदी नगर, वहाँ मोदी इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और उसके बाद मैंने यहाँ से ही अपना जो है आगे कार्यक्रम चालू किया। मेरा बचपन शारदा नगर में ही ज़्यादा बीता है। शारदा नगर में और खलासी लाइन में वही सब वहाँ 30 साल का समय मैंने जो है जो भी संघर्ष रहा, जो लोगों की सेवा साधना जो भी की, वो सब 30 साल सब लोगों की सेवा शारदा नगर में रहते हैं मैंने की। हमारे चाचा विजेंद्र चौधरी, इनके हाथों में हम खेले हैं। इनसे शुरू से ही, बचपन से ही हमारा बहुत अच्छा लगाव रहा है इनके सामने ही हमारे चाचा थे चौधरी धर्मवीर सिंह, उनके पुत्र हैं एडवोकेट प्रमोद जी, वो पड़ोसी थे। तो वहीं पे ही हमारा ज़्यादा टाइम निकलता रहा। मैं आपसे जानना ही चाहूँगा जी कि अब आप एक बड़ी जिम्मेदारी पड़ी है विश्व जाट महासभा की जी, इसके लिए क्या योजना है आपकी? पहले तो सर्वप्रथम तो सारा संगठन का विस्तार करना पूरे प्रदेश में, सभी उसमें जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। उसके बाद मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी और प्रदेश की भी कमेटी, मुझे भी राष्ट्रीय अपने जो राष्ट्रीय संगठन है उससे बात करके उनको हर चीज़ से उनको अवगत कराते हुए अपना संगठन खड़ा करना है, संगठन को मजबूत करना है और जो समाज और सर्व समाज के काम आ सके। जो भी मेरा ही प्राथमिकता रहेगी, कोई भी पीड़ित आदमी है, हम पीड़ित के साथ में हमेशा खड़े होंगे और उसको उसे हमारा जो महासभा है उसके लिए काम करें। देखिए, गुर्जर समाज ने, अभी मैं पिछले दिनों 13वीं में गया गुर्जरों की जी, तो मैंने देखा कि वहाँ 13वीं का भोज बंद हो गया है। तो क्या आप कोशिश करेंगे कि इस तरह के आयोजन किए जाएँ और लोगों को जागरूक किया जाए कि 13वीं भोज बंद हो? जो हमारा जो गुज्जर समाज है उनके यहाँ मृत्यु भोज बिल्कुल बंद है और जो अच्छी चीज़ें हैं किसी और समाज की, उसे अगर हम अपनावें
तो ये गर्व की बात है। कोई उसमें हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज भी आने वाले समय में मृत्यु भोज पर ध्यान दे, उसे बंद करें, क्योंकि एक तो हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे बीच से चला गया और हम फिर उसके ऊपर मृत्यु भोज करें लोगों को। और मृत्यु भोज भी छोटा मोटा नहीं, लोग बाग बहुत बड़े बड़े स्तर पर आजकल शादियों से भी ज़्यादा जो है मृत्यु भोज पे खर्च कर रहे हैं। तो आप इसके लिए काम करने मैं इस पर काम करूँगा और राष्ट्रीय स्तर पर बात करके और इसके बारे में चर्चा होगी और इस पर जो है प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाएगा। अभी सहारनपुर में मैं देखता हूँ कि यहाँ बहुत थोड़े गांव हैं जाटों के, और राजनीति में मैंने देख रहा हूँ कि जो पश्चिम प्रदेश का जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए सिर्फ जाट लड़ रहे हैं। आखिर गुर्जर समाज आगे क्यों नहीं बढ़ता? देखिए, ये तो पृथक प्रदेश के लिए तो सभी को फ़ायदा है। मैं किसी समाज की बात नहीं करूँगा, गुज्जर समाज को भी फ़ायदा है और जो समाज हमारे हैं, पंजाबी समाज हो गया, बनिया समाज हो गया, कोई भी जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वासिंदा है, कोई भी किसी भी उससे बिरादरी से संबंधित है, सभी को फ़ायदा है। और ये लड़ाई लड़नी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर बनेगा तो सभी को फ़ायदा होगा। हमारी सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोर्ट ही हमारी जो है, अगर कोई मामला होता है, और मामले होते हैं, ऐसी बात नहीं, अपना नहीं है, अपने आसपास किसी न किसी जानकार का या किसी रिश्तेदार का कोई भी मामला है तो हम उसके लिए इलाहाबाद हमें जाना पड़ता है, और इलाहाबाद यहाँ से कम 600 किलोमीटर की दूरी पे है। इससे काफ़ी जो है धन का जो है वो है, और विकास कार्य भी हमारे उस पर भी बाधा है। जो अगर छोटा प्रदेश होगा तो विकास कार्य ज़्यादा होंगे, हमारा मुख्यमंत्री हमारी पहुंच तक होगा। देहरादून ये हमारे पास में उत्तराखंड है, छोटा प्रदेश है, देहरादून की राजधानी है, सबकी पहुंच में है। आसानी से आप आदमी विधानसभा में भी जा सकता है, अपने काम भी करा सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है। नैनीताल हाई कोर्ट है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 100-150-200 किलोमीटर पे है देहरादून से। देखो, एक संगठन चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं गाजियाबाद से, जी, किसान नेता हैं, वो सरदारों के साथ मिलकर के जाट लैंड की मांग कर रहे हैं। क्या ये मांग जायज़ है? नहीं, देखो, मैं नहीं मानता किसी भी एक समाज का कोई अपना कोई लैंड कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान है, सभी का है और सभी समाजों का है। कोई जाट लैंड या गुज्जर लैंड या कोई और लैंड, राजपूत लैंड, अगर इस तरह से लैंड बढ़ने लगी तो ये तो पूरा जो है देश का ही बंटवारा हो जाएगा, देश खत्म इस प्रकार चला जाएगा। तो हम इस चीज़ का कभी जाटों की एकता के लिए आप क्या करेंगे? जाट एकता सर्वोपरि है। जाट एकता के लिए हम लोगों से बात करेंगे और जाटों को संगठित करने का काम करेंगे। लेकिन तो जाट है, अपना आगे लिखता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो दूसरे संगठन को बर्दाश्त नहीं करता, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, ये जाट समाज में नहीं, हर समाज में बहुत सारे संगठन हैं सामाजिक तौर पर बने हुए। हर आदमी स्वतंत्र है अपना कोई भी संगठन बनाने और चलाने के लिए। संगठन वही है जो संगठन धरातल पर काम करेगा, जिसकी सोच सही होगी समाज के बारे में और दूसरे समाजों को साथ जोड़ के चलेगा। कोई संगठन कामयाब होगा, वही लोग बाग उसी से ही जुड़ेंगे। वैसे जो जितने मर्जी संगठन चलाते रहो, उससे कोई मतलब। तो आप जाट समाज के लिए और पूरे देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जाट समाज के लिए यही, जो देश में जहाँ तक मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो कोड है वो नशा हो गया। नशा पंजाब में और जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, बच्चों में हमारे नशे की आदत बहुत बुरी तरह से नशे के वो हो गया, आधारित हो गए नशे पर। लड़कियाँ नशा कर रही हैं, बच्चे नशा कर रहे हैं। सूखा नशा इतना बुरी तरह समाज में, हर समाज में प्रभावित हो रहा है। कॉलेजों में ड्रग्स बेची जा रही। मेरा यही वो रहेगा कि जितना भी, देखो, मेरे प्रयास से कुछ नहीं होगा, सभी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि हमारा जो हिंदुस्तान है नशा मुक्त हो, और जो ये कसीस, हीरोइन और इस तरह के नशे जो चल रहे उन पर अंकुश लगाया जा। जो इनके सौदागर है उनको गिरफ्त में लिया जा और उन्हें सज़ा मिले, जिससे कि औरों का भी जो है इससे, इस जो बिजनेस ये चल रहा है जिससे लोगों ने अरबों करोड़ों रुपए पंजाब में एक से एक बड़ा माफिया नशे के उसमें कारोबार में बैठा है, उन पर लगाम लगाई जाए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से
कि आप मुकेश भाई के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ें और जो उनका मिशन है उसे सफल बनाएं। मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो मेरे से ये नहीं है कि जाट भी, कोई और भी अगर किसी समाज का आदमी भी मेरे से मिशन में जुड़ता है विश्व जाट महासभा के उसमें, तो मैं सभी को साथ लेकर चलने का काम करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जाट समाज ही रहे, कोई भी जो भी है जो काम करने का इच्छुक है, अपने समाज के वो करता है, अपने बुराइयों के खिलाफ लड़ने की ताकत रखता है, वो साथ में आकर खड़ा हो सकता है। धन्यवाद।